गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज सुबह लगभग 6:30 बजे मैं नींद से उठ गया था एंड नेक्स्ट संडे को मेरा पीडब्ल्यू और एलएन का टेस्ट है जिसका बहुत सारा सिलेबस है। तो आज के स्टडी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे कंसिस्टेंटली 14 आवर्स सेल्फ स्टडी करता हूँ। तो ये है कुछ आज का टू डू लिस्ट। हाँ, चैप्टर्स तो बहुत सारे पढ़ना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। पीडब्ल्यू एंड एलएन का सिलेबस टोटल आसमान ज़मीन अलग है, बट कोई नहीं, करते हैं, देखते हैं। पूरे दिन सेल्फ स्टडी करेंगे। आज एज सच लाइव क्लासेस नहीं करने वाला, आज और कल दोनों दिन। बाकी बने रहिए व्लॉग पे। मैंने फर्स्ट वन शॉट के थ्रू एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिवाइज किया। मैं डिटेल में रिवाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि नवंबर में मुझे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट करना है एंड इसके शॉर्ट नोट्स मैं लेटर ऑन लाइव स्ट्रीम में बनाऊंगा। अभी मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ने वाला हूँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। 10 पेजेस है एनसीईआरटी के। पहले 10 पेजेस रीड आउट कर लेता हूँ, फिर नीट प्रेप एसेंशियल ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसका। फिलहाल मैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच के थ्रू पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैं पेज नंबर सिलेक्ट करके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करके पीआईक्यू एग्जाम्पल सब कुछ इंक्लूडेड है। लेटर ऑन मैं कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए हार्डेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ एंड रिविजन के लिए पेज वाइज फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। लगभग 60 क्वेश्चन मैंने कर लिए एंड 70 क्वेश्चन बाकी है, वो मैं स्ट्रीम में बैठ के करूँगा। एंड मैंने जितने भी क्वेश्चन करे ना, उसमें से जितने भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए वो उधर ये एक फीचर है इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी के नाम से। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लो मैंने सेल डिवीजन चैप्टर के क्वेश्चन किए, इसमें से मेरे क्वेश्चन ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन गलत हुए। जो भी क्वेश्चन गलत हुए ना, इधर हाईलाइट हो चुके, ये एनसीईआरटी है एंड इधर मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है एंड ये क्वेश्चन भी मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड साथ के साथ मेरे जैसे जो आप लोग एनसीईआरटी मार्किंग करते हो, जो आपको करना भी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप वो लाइन को एनसीईआरटी में मार्क आउट कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो। सेम वे पीआईक्यू मार्क एनसीईआरटी में क्या रहता है, पीआईक्यू ऐसे मार्क रहता है एंड आप अपने पीआईक्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड सेम वे अपने एनसीईआरटी में मार्क कर सकते हो। बट जो फीचर मैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है बुक मार्क क्वेश्चन। बुक मार्क क्वेश्चन मतलब वही कि देखो 130 क्वेश्चन एग्जाम के पहले करके जाना तो पर चैप्टर पॉसिबल नहीं है। आप बस वही क्वेश्चन करके जाओगे ना कि जो इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि आप भूल जाओगे या फिर गलत कर सकते हो, तो मैं ऐसी चीज़ें मार्क करते चलता हूँ। जैसे मान लो आज जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से मैंने 12 क्वेश्चन इस सेल डिवीजन चैप्टर के मार्क करके रखा है। सारे क्वेश्चन इधर है, एक्सप्लेनेशन तो इधर है ही, मतलब एनसीईआरटी के लाइन के साथ। बायो में ऐसे है, वॉइस में एक्सप्लेनेशन रहते हैं एंड अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो उधर तो प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन रहती है, मतलब आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह आपको सारी चीज़ें सॉर्टेड मिल जाएगी। तो आपका टाइम बहुत सेव होता है एंड क्वेश्चंस भी आप सब कर लेते हो। बैकलॉग की वजह से किसी का अगर टेस्ट मिस जा रहा है देन वो कस्टम टेस्ट जनरेटर के थ्रू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, डिफिकल्टी वाइज टेस्ट जनरेट करके खुद ही अटेम्प्ट कर सकता है। एंड फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को 6 सब कोर्सेज कंप्लीमेंट्री मिलेंगे एनसीईआरटी अभ्यास बैच पे एनरोल करने पर, वो भी सिर्फ 3499 रुपीज़ में, जो अब तक का लोएस्ट है। एंड किसी को अगर ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करना है देन वो अल्टीमेट कॉम्बो परचेस कर सकता है, जहाँ पर अभ्यास बैच के सारे फीचर्स के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के 8 मॉडल्स मिलेंगे विथ 50 ओवर शीट पेन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर इनकेस आपको पसंद नहीं आया तो 3 डे 100% रिफंड गारंटी भी है। सो अगर टू डू लिस्ट की बात करें तो इकोसिस्टम मैंने पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस बायो के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है सब ऑनेस्टी भी करूँगा मैं। एंड उसके बाद आइसोमरिज्म का क्लासेस ले लिया मैंने। एंड लाइव स्ट्रीम में मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, ये जो पास में 1 2 3 4 देख रहे हो सेशन के नंबर है, ये फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, ऐसे 6 सेशन करने का आज प्लान है एंड सेशन में ये करने वाला हूँ। बाकी अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगा, देखने को मिलेगा आपको बिहाइंड द सीन्स। जैसे कि गाइस देख सकते हो मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग चुकी है एंड बेसिकली बारिश हो रही है कल रात से एंड मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, सर्दी लगाना नहीं चाहता, सो मैंने फुल प्रोटेक्शन ले लिया। बट मैं जो पहना हूँ ना, इसको लेके भी बहुत भाई मज़े की कहानी है। बेसिकली मेरा जो ये हुडी आपको दिख रहा होगा, लिवाइस का है एंड मेरे पैंट पूमा के, बट मुझे पता नहीं था भाई ये ओरिजिनल है। मैं ज़िंदगी भर सोचता था कि ये दोनों ही डुप्लीकेट है। भाई थोड़ी मेरे माँ बाप मेरे को लिवाई पूमा खरीद के देंगे, भाई बेरोज़गार हूँ मैं वैसे ही। बट इनको फाड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों ओरिजिनल है। बेसिकली ये जो है हुडी, ये एक कश्मीर से एक अंकल आते हैं मेरा मौसी के उधर, जो होलसेल में कपड़े बेचते हैं, तो उनसे ख़रीदा था एंड मुझे थोड़ी पता था कि ओरिजिनल लिवाई है। एंड पैंट भी सेम केस की पापा ने कोटा में जो होलसेल या लॉट क्लियरिंग सेल रहता है ना, उधर आज 800-900 रुपये में ये पैंट खरीद के लाए थे। एंड मैं फिर भी सोचता था कि भाई ये भी डुप्लीकेट है, बट मुझे रिसेंटली पता चला कि ये दोनों ही ओरिजिनल है एंड मेक सेंस, क्योंकि ये जिस दिन मतलब जैसे ख़रीदा था एग्जैक्ट सेम कलर मेंटेन है, 0 कलर डिग्रेडेशन। तो प्रीमियम ब्रांड में ये एक चीज़ रहता है कि प्रीमियम ब्रांड में वो लोग जो डाई यूज़ करते हैं ना वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी के रहते हैं, सो कलर जाता नहीं है नॉर्मली। सो रिग्रेट होता है, अगर पहले से पता रहता तो थोड़ा आराम से पहनता भाई,
ऐसे ये पैंट्स पहन के भाई कूद नहीं जाता मैं इधर उधर। तो मेरा सेल डिवीजन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैं अभी स्ट्रीम भी कर रहा हूँ। तो स्ट्रीम ख़त्म होने में अभी भी 6 मिनट बाकी हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेरे स्ट्रीम के प्लानिंग के तो मैं अभी ब्रीथिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। ब्रीथिंग बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रीथिंग में मैंने एनसीईआरटी मार्क करके रखे, पूरा नहीं। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, मतलब जो कंसेप्चुअल मेन 3 पार्ट है इस चैप्टर के, वो मैंने मार्क नहीं किए हुए क्योंकि मैं इसको वन शॉट के थ्रू एक बार रिवाइज करने वाला हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स ये कंसेप्चुअल पार्ट है तो उतना याद नहीं है। तो फिलहाल इस 5 मिनट में मैं ये जो मेरा मार्क करके रखा है, जो आसान वाला पार्ट है इस चैप्टर के, ये मैं फटाफट एक बार रीड आउट कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर। एंड इसके बाद वाला सेशन में प्रॉपर ब्रीथिंग पढ़ने वाला हूँ। ये तीनों टॉपिक ख़त्म करके इसका एनसीईआरटी मार्किंग करेंगे। एंड काला कॉफ़ी भी आ चुका है, चलो पीते हैं इसको, पी के पढ़ते 5 मिनट में। तो मेरा खाना आ चुका है, इधर अभी शॉर्ट ब्रेक चल रहा है। एंड सब लोग हाई बोलो यूट्यूब को एक बार। अरे बोलो, बेइज्जती मत करो। सब लोग हाई बोल रहे हैं। टोटल 23 लोग जुड़े हैं अपने साथ। एंड हाई बोलो सब लोग। लाल दिलों की बारिश कर दो गाइस, मजा आता है देखने में। लाल दिलों की बारिश कर दो, स्पैम करो लाल दिल। नाइस 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 नाइस। अरे ये क्या लिख रहा है? खुशबू। लाल बारिश कर दो भाई, स्पैम करो लाल दिल। पिंक दिल भेजो, सब भेजो भाई, दिल भेजो। चलो नाइस। तो सुबह मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ना ख़त्म कर लिया था एंड अभी इसके शॉर्ट नोट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो नोट्स यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मेरे खुद के नोट्स नहीं है, मतलब मेरे खुद के भी हैंड रिटन नोट्स है, बट ये नोट्स उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इधर क्वेश्चंस वगैरह इंक्लूडेड है, तो मैं खुद ही इसको प्रिंट करके यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे मेरे एक अलग चैनल है क्लास नोट्स के नाम पे, उधर मैं डाल देता हूँ। फ्री का है, अपना ही है, मेरा ही है, फ्री का डालता हूँ उधर। तो आप किसी को चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स भी मैं अपलोड कर दूँगा। फिलहाल के लिए मैं जो करने वाला हूँ, फिलहाल के लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन मैं करने वाला हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज का क्या क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के शॉर्ट नोट्स हो चुका है, अभी मेरे को केमिकल कोऑर्डिनेशन करनी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में एड्रिनल ग्लैंड का इतना सा पार्ट एंड हार्मोन मैकेनिज्म जो है बेसिकली, ये दोनों पार्ट ही मेरा बचा हुआ है। तो इन दोनों पार्ट को ख़त्म कर लेते हैं एंड करके देखते हैं। अभी टाइम है 42 मिनट्स जस्ट बाकी है। 42 मिनट्स में देखते हैं, करने की कोशिश करूँगा, हो जाएगा प्रोबेबली। नहीं भी हो तो ठीक है, मेजॉरिटी पोर्शन ख़त्म हो जाएगी, बाकी करते इसको फटाफट। मैं एनसीईआरटी इतना मार्किंग करने का रीज़न ये नहीं है कि मैं इसको बाद में जाके बेचूंगा। रीज़न यही है कि मैं जितने भी टेस्ट सीरीज़ दिया हूँ उसमें सब में से जहाँ पर भी क्वेश्चन बायोलॉजी के थोड़े घुमा के आए, थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए, 99% टाइम वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन होते हैं जो हम लोग मिस कर देते हैं। इसलिए मैं इतना मार्किंग में, हाईलाइटिंग में इतना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद डायरेक्ट, मान लो ये नीट पेपर एसेंशियल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं प्रिपेयर हो जाऊँ। कम पढ़ना बट इफेक्टिव पढ़ना, मतलब प्रोडक्टिव पढ़ना, यही मेरा रीज़न है हाईलाइटर में, मतलब हाईलाइटिंग में इतना टाइम इन्वेस्ट करना। सो गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर तक तो मुझे चीज़ें याद थी, बट उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, स्पेशली ये केबी, उसके बाद एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, भाई ये कहाँ से आया मेरे को याद भी नहीं आ रहा है भाई, इसका क्या सीन है। एंड ऑस्मोसिस भी दिमाग से उड़ चुका है। सो मुझे वन शॉट के थ्रू एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो मैंने अपना प्लानिंग बनाया था कि 2 सेशन में सोल्यूशन ख़त्म कर दूंगा, वो होने वाला है नहीं। मुझे वन शॉट देखना पड़ेगा, फिर नोट्स पे आके देखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन करके फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाना पड़ेगा। टाइम लगेगा। मैं इतना टाइम किस लिए दे रहा हूँ, आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करो, लास्ट 6 मंथ वाला। उसमें मैंने बताया था कि नवंबर में मुझे फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म करना है। तो अभी एक बार मैं अभी पढ़ के फिर 2 दिन बाद फिर से मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मतलब डिटेल रिविजन नहीं करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं डिटेल रिविजन कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रहा हूँ। हाँ, मुझे मेहनत ज़्यादा हो रही है, एग्ज़ाम होने के बाद भी मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बट वही एटॉमिक हैबिट्स में एक अच्छी बात लिखी है कि एफर्ट्स आर नेवर वेस्टेड, एफर्ट्स आर स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, जो बाद में कभी ना कभी तो काम आएगी। तो वही दिमाग पे रखते हुए मेहनत कर रहा हूँ। बट भाई परसों एग्ज़ाम है यार।
फिजिक्स केमिस्ट्री रिसोर्सेज के बात करें तो भाई फर्स्ट नोट्स क्लियर करो भाई। नोट्स में एंड सर के प्रोवाइडेड प्रैक्टिस शीट्स में भाई सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते, पहले उसको 100% एक्यूरेसी में कंप्लीट करो। फिर जब टाइम बचेगा या फिर सेकंड या थर्ड रिविजन जब करोगे तब कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो सब मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल फोमो में बिल्कुल नहीं जाना, मतलब इससे आपका टाइम ही वेस्ट होता है अल्टीमेटली। तो पहले नोट्स कंप्लीट करो फिर बाद में सोचना। तो टाइम हो रहे कुछ रात के 12:10 एंड बेसिकली अगर आप मेरा टू डू लिस्ट देखोगे तो सब कुछ होके रखा है। ये दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होके रखा है क्योंकि सोल्यूशन में टाइम मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग गया। एंड फिज़िक्स मैंने आज नहीं किया अभी तक, सेंटर ऑफ मास एंड वर्क पर एनर्जी, क्योंकि आज मेरा मेन गोल फिजिक्स था भी नहीं, बट करूँगा, डेफिनेटली करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं पहले COM कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मान लो एक सेशन COM का, एक सेशन वर्क पर एनर्जी का। एंड COM के पास ऐसा नहीं कि मेरे अपने नोट्स नहीं है, मेरे खुद के नोट्स भी हैं। बट अगर आप सेलिम सर के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि वर्क पर एनर्जी के बाद सर थोड़ा बौखला गए थे एंड मैं बहुत फास्ट और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने लगे थे। तो उसके बाद से ना मतलब COM का नोट्स मेरा उतना फ्रेश नहीं है। एंड मान लो कहीं पर ऐसे काट के रखा है, कहीं पर क्वेश्चन ब्लैंक है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क देखे रखा है। तो वो सारी चीज़ें मैं फ्रेश करने का टाइम नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, एंड अभी मिलेगा भी नहीं। तो मैंने अपने नोट्स चैनल पे जो नोट्स सेंड करके रखा था ना, मैं देखा भाई इधर सारे क्वेश्चंस करके रखा है। एंड इन केस अगर मैं मान लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ना भी जा पाऊँ, एटलीस्ट मैं इधर से सारे क्वेश्चंस कम मतलब प्रैक्टिस करके जा पाऊँगा, क्योंकि इधर सारे क्वेश्चन छाप के रखा है जिसने भी ये नोट्स लिखा है। एंड मेरे घर पे क्योंकि प्रिंटर है तो मैंने इसको प्रिंट करवा लिया, तो मुझे मेरा वो टाइम बच गया फ्रेश नोट्स कराने का। तो मैं अभी उसी से ही पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ता हूँ। भाई साहब फिज़िक्स में जितना टाइम दो भाई लगता है कम ही टाइम है, जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लगता है नया है। बट कोई नहीं, अभी मेहनत करेंगे तो बाद में टाइम सेव होगा, इसलिए अभी टाइम ज़्यादा लगा के मेहनत कर रहे। आप लोग भी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। देखता हूँ मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। आप लोगों को रिव्यू वीडियो मिल ही जाएगी खैर। एंड आप लोग भी बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा है, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो। अभी टाइम हो रहे कुछ 1:15 एंड मैंने अपना स्ट्रीम ख़त्म कर लिया। टोटल स्ट्रीम में 8 सेशंस थे। एंड अगर गोल्स की बात करें तो गोल्स की बात करने से पहले बता देता हूँ कि कितना घंटा पढ़ा मैंने। बेसिकली 6:45 से 2:45 अगर मानोगे तो 8 आवर्स होता है, बट 8 आवर्स तो पढ़ा नहीं ऑफकोर्स। 2 घंटे मैंने ब्रेक लिया, 2 से 2.5 घंटे, तो राउंड ऑफ करके मान लो 6 घंटे। एंड लाइव सेशन में 8 घंटे पढ़ा, क्योंकि हर एक सेशन 1 घंटे का रहता है। तो टोटल 14 आवर्स होते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 14 आवर्स सेल्फ स्टडी, मतलब इसमें कोई लेक्चर इंक्लूडेड नहीं है, क्लासेस इंक्लूडेड नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर इसको और भी ज़्यादा बढ़ाने की। एंड अगर डेली गोल्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली सब कुछ मैं कंप्लीट कर नहीं पाया। ये वर्क पर एनर्जी बच गया एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इधर दोनों का बच गया। तो मैंने इधर साइड में लिख के रखा है, मतलब कल का जो टू डू लिस्ट होगा उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी। तो इधर से स्टार्ट करेंगे। एंड बाकी मैं और पढ़ सकता था रात को, बट अचानक से इधर बहुत ठंड पड़ चुकी है ना, तो घर वाले मना कर रहे कि भाई ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ, फिर ठंड वंड लग जाएगी तो फिर सर्दी हो जाएगी, बिना बात की कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं भी सोच के देखा बात तो सही है। तो अभी मैं फ़िलहाल सोने जा रहा हूँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक यू।